यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, ऐसे विभाग को छोड़ दे, सब आत्मा है। ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो, सुखी हो। अष्टावक्र गीता 15वां प्रकरण सूत्र 15। यह संपूर्ण सृष्टि एक है, अखंड है, उस एक ही आत्मा का विस्तार है। इसमें भिन्नता कहीं नहीं है। नाम रूपों की भिन्नता से अज्ञानी भिन्नता देखता है, वह खंड खंड में देखता है। उसे हिंदू मुस्लिम ईसाई दिखाई देते हैं। उसे जड़ चेतन मनुष्य जीव जंतु में भेद दिखाई देता है। वह जीव और आत्मा में भेद देखता है, आत्मा और परमात्मा में भेद रखता है। ये भेद ही दुखों का कारण है। सृष्टि एक ही सत्ता है, इसका विभाजन करना ही अज्ञान है। द्वैत दृष्टि के कारण ही दुखों का जन्म होता है। समग्र की अनुभूति हो जाना ही ज्ञान है, यही धर्म है। समग्र ही जीवन है, यही भ्रम है। इसी एकीकृत अस्तित्व को उपलब्ध होना ही धर्म है। खंड खंड में विभाजन करना ही अधर्म है, अज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा ऐसे ही धर्म की घोषणा करना है। यह अहंकार नहीं है, बल्कि उस अखंड की उसी समग्र की अनुभूति है कि मैं और ब्रह्म एक ही है, भिन्न नहीं है, दो का कोई स्थान नहीं है। सब कुछ छोड़ देने से, भस्मी लगा लेने से, भीख मांगर खाने से, गिड़गिड़ाने एवं याचना करने से, दंडवत करने से, विनम्रता दिखाने से, क्षमा याचना करने से अहंकार नहीं मिटता। अहंकार इस एक की अनुभूति हुए बिना मिटता नहीं। ये धर्म की पराकाष्ठा है कि आत्मा एक है, सब उसी का विस्तार है, वही सर्वत्र व्यापक है। भिन्नता की प्रतीति और अज्ञान है, एवं एकत्व का अनुभव हो जाना ही ज्ञान है, यही मुक्ति है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, मैं वही ब्रह्म हूँ, अथवा मैं वह नहीं हूँ, उससे भिन्न जीव मात्र हूँ। परमात्मा और मैं भिन्न हूँ। ऐसी भेद दृष्टि को, ऐसे विभाग को छोड़ दें, क्योंकि सोहम शिवोहम आदि कहना भी भेद दृष्टि ही है। जिसे उस शिव या ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, वही ऐसा कहता है। ज्ञान होने पर, जान लेने पर मैं बचता ही नहीं, फिर मैं वही हूँ कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए सब आत्मा ही है, भिन्नता कहीं है ही नहीं। ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो, सुखी हो। एक ही अनुभूति से ही सभी संकल्प गिर जाते हैं, एवं मनुष्य सुखी व शांत हो जाता है। इति श्री सूत्र 15। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए राम राम।